दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वीडियो पर भरोसा बना करके वीडियो देखने के लिए, मेरे सीड पर भरोसा बना करके सीड डिमांड करने के लिए। और बहुत मज़ा आता है जब आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। तरह तरह के सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछा जा रहा है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आप मछलियों का अच्छी तरह से ग्रोथ ले पाएंगे, कम समय में कैसे आप सारी मछलियों का एक साइज कर पाएंगे, क्या क्या आपको करना पड़ता है। इन्हीं विषय में हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और भी कुछ अन्य जानकारी देने का प्रयास करेंगे हम। सबसे एक नंबर पर जो बात आती है आपकी मछलियों के ग्रोथ के संबंध में, वह सीड की क्वालिटी। आपकी सीड की क्वालिटी किस तरह की है, किस तरह के सीड सेलर से आपने सीड परचेज किया है, सीड मंगवाया है, और उसका ब्रूडर किस तरह का है। इस पर डिपेंड करता है कि आपका सीड का क्वालिटी क्या है और उसका भरवार क्या होगा। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसी कड़ी में हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि इधर हम एक नंबर जारी किए हुए हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये नंबर मेरा चालू है, जिस पर आप सारे लोगों से बात करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग सीड के लिए हमको कॉल किए, बहुत सारे लोगों को भेजा जा चुका है और भेजने की प्रक्रिया जारी है। जैसे जैसे आप लोगों का ऑर्डर आ रहा है हम उसको भेजते जा रहे हैं। तो हम जो एक सवाल बहुत ज़्यादा हमसे पूछा गया कि सीड की गारंटी क्या होगी कि आपके सीड हम लेंगे तो मछलियों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, इसकी गारंटी बहुत सारे बातों पर डिपेंड करता है। हम तो गारंटी लेते ही हैं कि मेरा सीड अच्छा है, हम जो सीड देंगे आपको वह अच्छे क्वालिटी का सीड प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आपको भी बहुत कुछ करना पड़ता है कि आपकी मछलियाँ कैसे ग्रोथ करेंगी। उसमें आपको मुख्य व्यवसाय के रूप में मछली पालन व्यवसाय को लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आंध्र प्रदेश को अलग करने के बाद और जितने भी स्टेट हैं, चाहे यूपी हैं, उड़ीसा हैं, बिहार हैं, ये लोग सीड स्टॉक कर देते हैं, उसके बाद झांक करके अपने तालाब पर झांकने नहीं जाते हैं। जब 8 महीने 10 महीने साल भर पूर जाता है तो एक बार वे जाल लेकर के हार्वेस्टिंग कराने जाते हैं। इसको आपको दूर करना पड़ेगा। आपको प्रत्येक दिन अपने तालाब पर विजिट करना पड़ेगा। आपको वाटर की क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। वाटर क्वालिटी से मेरा कहने का तात्पर्य है आपके तालाब के पानी में पीएच की क्या मात्रा है, अमोनिया की क्या मात्रा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्या मात्रा है। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका तालाब कितना बड़ा है, सीड जब आप स्टॉक करते हैं तो सीड का क्या साइज आपने रखा है, आपके पास नर्सरी तालाब है कि नहीं है, स्टॉकिंग डेंसिटी आपने क्या रखा है। इन सारी चीज़ों पर ही डिपेंड करता है कि आपकी मछलियों का भरवार कैसा होगा। समय समय पर आप उसमें चूने का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लैंकटन बनने के लिए अपने तालाब में किस किस चीज़ का आप प्रयोग कर रहे हैं। इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। मेरा उद्देश्य सीड बेचना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को प्रेरित करना है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश के लोग मछली पालन कर रहे हैं और 15 दिन 20 दिन महीनों दिन पुराना मछली सारे दूसरे स्टेट वालों को खिला रहे हैं और हम लोग बड़े ही चाव से खा रहे हैं। एक एक महीना पीछे का मछली हमारे बाज़ार में उपलब्ध होता है और उसको बड़े ही चाव से 2.5 किलो 3 केजी साइज़ का हम खरीद करके ले जाते हैं, बड़े ही चाव से खाते हैं। हम लोग क्यों उत्पादन नहीं कर सकते हैं इस तरह का। मेरा मकसद यही है, प्रेरित करना, आप लोगों में जागृति लाना कि किस तरह से आप भी आंध्र प्रदेश के जैसे मछली पालन कर सकते हैं। तो उसमें एक और आता है कि आपको ट्रेनिंग लेने की भी सख्त आवश्यकता होती है, जानकारी आपको होना ही चाहिए। और जो भी वीडियो आप देखते हैं, वीडियो में जो बताया जाता है उसको आपको करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देख करके 5-7 मिनट का वीडियो होता है, देख लेते हैं, इधर से सुनते हैं, उधर से बातों को निकाल देते हैं और वो क्रियाकलाप आप करते नहीं हैं, या जो आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है उसको करना पड़ेगा। तब आपकी मछलियाँ का ग्रोथ जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और हम भी गारंटी लेंगे, मछलियाँ क्यों नहीं बढ़ेंगी। जब आंध्र प्रदेश की मछलियाँ कम समय में इतना अच्छा ग्रोथ हो जाता है उनका, तो अदर स्टेट वाले की मछलियाँ क्यों नहीं हो रही हैं। यही मेरा उद्देश्य है। अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि अगर आप हमको सीड के लिए ऑर्डर करते हैं तो 3 माध्यम से हम इसको भेजते हैं। पहला ट्रेन के माध्यम से, दूसरा फ्लाइट के माध्यम से, तीसरा अपनी गाड़ी से भेजते हैं। ट्रेन के माध्यम से हम वहाँ भेजते हैं जहाँ 24 घंटे से 30 घंटे में ट्रेन पहुँचने वाली होती है। उसमें हम ऑक्सीजन से पैक करके आपके रेलवे जंक्शन पर आपको रिसीव कराते हैं। पेमेंट आपको पहले करना होता है। उसके बाद प्लेन के माध्यम से, जिसमें 30 घंटे से ज़्यादा दूर ट्रेन का सफ़र होता है, वहाँ हम प्लेन के माध्यम से भेजते हैं। और अपनी गाड़ी से भी भेजते हैं, जहाँ बच्चे की संख्या यानी डिमांड, आपका डिमांड 5 लाख बच्चे से ऊपर का होता है, उस पोजीशन में
हम अपनी गाड़ी से भेजते हैं और उस पोजीशन से हम आपसे 70% पैसा पहले डिमांड करते हैं। उसके बाद जब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है यानी सीड मिल जाता है तब आप 30% पेमेंट कर देते हैं। इसी 3 माध्यम से जब आपका ऑर्डर आता है तो हम आपके बच्चों को पहुंचाते हैं, आपके पास तक डिलीवरी देते हैं। पेमेंट तो आपको पहले करना ही पड़ता है, करना ज़रूरी है। बहुत बार कई जगह हमको इस समस्या का सामना करना पड़ा कि लोग 50,000 सीड मंगवा लिए, जब सीड भेजा गया तो वहाँ उन्होंने बोला कि हमको 20,000 सीड चाहिए, बाकी 30,000 सीड हम क्या करेंगे, वापस तो मेरा आएगा नहीं। तो इस तरह का पोजीशन से बचने के लिए पेमेंट आपको पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही सीड का हम ऑर्डर आपसे लेते हैं और आपको निश्चित समय पर भेज देते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए होंगे तो फिश फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सीड की आवश्यकता होगी तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप सीड मुझसे मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।